दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली इंसान की कहानी है जिसके पास पैसा भी था, ताकत भी था और दुनिया के सबसे बड़े लोगों से सीधा रिश्ता भी था। उस इंसान का नाम था जेफरी एप्स्टीन। और आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि वो कौन था, इतना ताकतवर कैसे बना और आखिर एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है जिसे पूरी दुनिया डरती है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन कोई राजा के घर पैदा नहीं हुआ था। उसका जन्म न्यूयॉर्क के एक आम परिवार में हुआ। शुरुआत में वो एक स्कूल टीचर था। अब आप ही सोचिए, एक साधारण टीचर अचानक अरबपति कैसे बन गया। यहीं से इस कहानी की असली गंदगी शुरू होती है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि एप्स्टीन इतना अमीर कैसे बना। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, एप्स्टीन ने कभी भी ये साफ नहीं बताया कि उसका पैसा आखिरकार आता कहाँ से था। वो खुद को कहता था, मैं अमीर लोगों का पैसा संभालता हूँ। लेकिन सवाल ये है, कौन से अमीर लोग किस काम के बदले? इसी रहस्य ने उसे और ताकतवर बना दिया। दोस्तों, एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पहचान। उसके घर दुनिया के सबसे बड़े लोग आते थे, राजनेता, बिजनेसमैन, हॉलीवुड के कई बड़े नाम। और जब कोई आदमी इतने बड़े लोगों से जुड़ जाता है तो वो खुद को कानून के ऊपर समझने लगता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एप्स्टीन के पास था एक प्राइवेट जेट और एक निजी द्वीप। उस जेट का नाम था लोलिता एक्सप्रेस। और लोलिता शब्द खुद में बहुत कुछ कह देता है। आरोप ये है कि नाबालिग लड़कियों को इसी जेट से उस द्वीप पर ले जाया जाता था। मगर अब कहानी मोड़ लेती है। 2005 में एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास जाती है। वो कहती है, मुझसे मसाज के नाम पर गलत काम करवाया गया। अब सोचिए, अगर वो लड़की चुप रहती तो शायद ये कहानी कभी सामने नहीं आती। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और सच सामने आया। वो एक नहीं थी, ऐसी दर्जनों लड़कियां थी। लेकिन एप्स्टीन का तरीका बहुत शातिर था। पहले भरोसा, फिर लालच, फिर डर और फिर चुप्पी। इतने गंभीर अपराध के बाद भी 2008 में एप्स्टीन को मिली सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी आराम की, रोज बाहर जाने की भी छूट। अब आप मुझसे नहीं, खुद से सवाल कीजिए, क्या आम आदमी को ऐसी सजा मिलती? यहीं से दुनिया ने कहा एप्स्टीन को बचाया गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि एप्स्टीन फाइल क्या है। तो एप्स्टीन फाइल का मतलब सरकारी दस्तावेज, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, ईमेल और गवाहों के बयान होते हैं। इन फाइलों में बहुत बड़े बड़े नाम भी है। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि किसी का नाम होना अपराध साबित नहीं करता। सच और अफवाह में बहुत फर्क होता है। मगर अब एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ थी घिस्लेनी मैक्सवेल। लेकिन वही लड़कियों को लाती, उन्हें समझाती और एप्स्टीन तक पहुंचाती। 2021 में उसे दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया। यानी एप्स्टीन के अपराध सिर्फ आरोप नहीं थे। अब सवाल आते हैं एप्स्टीन की मौत। 2019 में जब एप्स्टीन पर सबसे बड़ा केस चलने वाला था, तभी उसकी मौत हो जाती है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उसने आत्महत्या किया है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि कैमरे कहाँ थे, गार्ड कहाँ थे, एप्स्टीन किसे बचा रहा था। इसलिए लोग कहते हैं एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा। लेकिन मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत झूठ है। हर नाम अपराधी नहीं, हर कहानी सच नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि एप्स्टीन जैसे लोग सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी होते हैं। मैंने एक कहानी आपको डराने के लिए नहीं सुनाई है, मैंने ये इसलिए बताई ताकि आप समझ सके। पैसा अगर गलत हाथ में जाए तो वो कितनी जिंदगियां को बर्बाद कर सकता है, खुद सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां बिना डर के सामने आती रहे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें।